Okay. Om Shanti and very good evening to all of you. Thank you so much for joining on this beautiful evening. और आज का ये जो समय भी है ये बहुत ही अद्भुत और यूनिक समय है क्योंकि at this particular time when we all are locked up in our homes, there is one conscious choice that our bodies are locked up in our home. But is our mind also locked up? No, not at all. Our mind is never bound by any boundaries. So it is our own choice that how beautifully we nurture our mind in such chaotic situations. जीवन के अंदर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारा मन भी जो है जो ऐसी परेशानी के अंदर फंस जाता है। और तभी किसी ने बहुत सुंदर रूप से कहा है कि जब मानव का मन कमजोर होता है तो हर परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है, लेकिन वही मानव का मन जब स्थिर होता है तो वो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। लेकिन जब यही मानव का मन सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर का रूप ले लेती है। सो इट्स ऑल अवर ओन कॉन्शियस चॉइस कि हम अपने मन को किस प्रकार से नर्चर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पत्थर होता है और पत्थर मूर्तिकार से पूछता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इतनी सुंदर मूर्ति बना कैसे देते हो। तो मूर्तिकार उस पत्थर को बहुत सुंदर रूप से यही कहता है कि देखो, मूर्ति को मुझे बनाना नहीं पड़ता, मूर्ति को मुझे बाहर निकालना है। वो मूर्ति सदा एक पत्थर के अंदर छुपी होती है, लेकिन केवल मैं कुछ प्रयास करके, कुछ कठिनाइयों का सामना मैं भी करता हूँ और उस पत्थर को भी हथौड़े और छेने की मार को झेलना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। लेकिन जब वो पत्थर उसको बार बार सहन करता है तो उसके अंदर से एक बहुत सुंदर मूर्ति का रूप निकल आता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो डिफिकल्टीज और वो जो प्रॉब्लम हमारे अराउंड होती हैं उसको हम कितने सुंदर रूप से अपने जीवन के अंदर समा लेते हैं और सहन करते हैं। तो आज की इस छोटी सी यात्रा पर मैं आप सबको एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्टिव जर्नी पर लेके चलूंगा। और ये रिफ्लेक्टिव जर्नी ना केवल आपकी नहीं लेकिन हम सबकी हो, और हम सबको इस यात्रा पर जाना है क्योंकि मानव जीवन सवेरे से लेकर शाम तक भागता रहता है। ऐसा लगता है कि बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके ब्रेक लग जाता है एल्प्रेक्स की गोली के साथ। तो जब जीवन में इतना केओस हो जाता है तो ये समझना आवश्यक है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां, हमारे जीवन में इतना केओस क्यों आता है, क्यों हमारे जीवन के अंदर हलचल आ जाती है। एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये भी आता है कि अगर केओस आती है तो परिवर्तन क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी तो चली रही थी, लेकिन क्यों आज मानव जीवन को परिवर्तन करना आवश्यक है। और तीसरा प्रश्न ये आता है कि अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन किसको करना है। अक्सर हम देखते हैं कि परिवर्तन हमको दूसरे लोगों के लिए ज्यादा उचित लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सही है। और चौथा प्रश्न हमारे सामने आता है कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। अगर हम परिवर्तन करें तो क्या साइंटिफिक बेसिस है उस परिवर्तन का। और अंत में केवल हम 2 मिनट मेडिटेशन करके, 5 मिनट मेडिटेशन करके इसकी अनुभूति भी करेंगे। जैसा कि आज आप जानते हैं कि परमात्मा ने जो हमको नेचर दिया है, नेचर जो हमारे सामने है, वो नेचर हमारा ख्याल रखने के लिए, इट इज सपोज टू टेक केयर ऑफ अस। वो हमको प्यार देने के लिए, हमारे जीवन के अंदर हमारी सारी नीड्स को, हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जब मानव जीवन अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स को अपनी ग्रीड्स में परिवर्तित कर देता है, अपने स्वार्थ में परिवर्तित कर देता है, तो वही नेचर हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। ये नेचर हमारे जीवन के अंदर हमको खुशी देता है, भरपूरता देता है, लेकिन आज चलते चलते कहीं ना कहीं हमने अपने कर्मों से इस नेचर को इतना डिस्ट्रॉय किया है कि यही हमारे लिए बहुत बहुत कष्टदायक बन जाता है। तो आज आप देखें कि परमात्मा ने हमको 5 तत्व दिए थे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। अर्थ जो हमारा पेट भरती है, वो भूमि जो हमको अनाज उत्पन्न करके देती है,
आज मानव ने अपने स्वार्थ के लिए उस धरती माँ को कितना कष्ट पहुंचाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर मिनट के अंदर 48 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये शो करता है कि केवल अपने निजी स्वार्थ, केवल अपने निजी ज़रूरतों के कारण हम लोग अपनी अर्थ को कितनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी की तरह आप पानी को देखिए। पानी जो हमारे जीवन, हमारे इस शरीर, जो इस नेचर की ही संरचना है, उसका ही अंग है, उसका ही पार्ट है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों का ही चोला है। 90% जो हमारा शरीर है, वो पानी से बना हुआ है। लेकिन आज जो पानी हम पीते हैं, आज उसी पानी को हमने अपने कर्मों के द्वारा, अपने स्वार्थ के लिए कितना पॉल्यूट कर दिया है। और इसी पानी को हम लोग स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं, नई-नई मशीन्स बनाकर, नए-नए प्यूरिफायर्स बनाकर, ताकि हमको स्वच्छ पानी मिले। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इसी के साथ आप आगे देखें, जो हवा हम लोग अपने जीवन में अंदर इन्हेल करते हैं, वो हवा कितनी प्यूरिफाइड थी। लेकिन आज हमारे फैक्ट्रीज, हमारे पॉल्यूशन क्रिएशन जो हम लोग करते हैं, उसके द्वारा अर्थ का पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है। और जब केवल 20-25 दिन का ही ये लॉकडाउन का पीरियड हुआ है, उसी के अंदर आप देखेंगे कि अर्थ का, नेचर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कितना बेटर हो चुका है, कितना बढ़िया हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं फायर, वो अग्नि जो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश देने के निमित्त है, हमारे घर के अंदर दिया जलाने के निमित्त है। आज वही अग्नि बड़े-बड़े फॉरेस्ट को, बड़ी-बड़ी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। और इसी तरह आप देखें, ये अर्थ के अराउंड जो होल है, 2019 के अंदर कितना बड़ा होल आज हमने अपने पॉल्यूशन जो हमने क्रिएट किया है उसके द्वारा क्रिएट कर दिया है। सितंबर 8 2019 को सबसे बड़ा होल मेजर किया गया, और ये हमारे जीवन के अंदर कैंसरस रेस को हमारे तक आने देता है। तो जब ऐसी परिस्थिति मानव जीवन के अंदर आ जाती है, तब ऐसी स्थिति आ जाती है जब अर्थ रोती है कि मैंने अपने क्रिएशन को सब कुछ दिया, मैंने मानव को जीवन के अंदर सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसका ख्याल नहीं रखा। तो चेंज हमारे जीवन में इनएविटेबल होता है। और क्योंकि हम अर्थ का ही पार्ट हैं, क्योंकि हम नेचर का ही पार्ट हैं, तो नेचर अपना तरीका स्वयं डिजाइन करती है अपने आप को हील करने के लिए। उसको तरीका ढूंढना पड़ता है कि वह भी अपना ख्याल रखे, क्योंकि जब अति बहुत हो जाती है। एंड दैट इज वाई somebody has very rightly said that when change is inevitable, जब परिवर्तन जिंदगी में, सृष्टि में बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, उसी समय पर जो स्व का परिवर्तन, जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमारी अपनी एक कॉन्शियस चॉइस होती है, हमारी अपनी एक justification होती है। तो आज हम सबको सोचना चाहिए, आज हम सबको अपने मन के अंदर ये विचार लाना चाहिए कि जब सब परिस्थितियां बाहर परिवर्तित हो रही हैं, सिचुएशंस बाहर चेंज हो रही हैं, क्या ऐसे समय पर मैंने भी उनसे सीख कर अपने मन, अपने जीवन के अंदर, अपने संकल्पों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन की अग्नि को ज्वलनशील किया है? क्या मैं समझता हूँ कि आज परिवर्तन मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए? आज बहुत आवश्यक है कि आज 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर जीवन परिवर्तित हो रहा है। आज आप देखें कि कोविड-19 के इस एरा के अंदर इस छोटे से वायरस को केवल 3 हफ्ते, 3 महीने लगे कि इसने पूरी दुनिया को, बड़े-बड़े 200 से ऊपर देशों को, उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजीज को, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को और मानव की संपूर्ण एडवांसमेंट को अपने चरणों के अंदर, अपने फीट के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। और हर मानव आज भाग रहा है, हर मानव के जीवन के अंदर यही फीलिंग है कि मुझे कहीं डर है, मुझे कहीं चिंता है। ऐसे ऐसे पिक्चर्स जो हम लोग रील के अंदर देखा करते थे, मूवीज के अंदर देखा करते थे, आज यही एक्चुअली हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर परिवर्तित हो चुके हैं। आज ऐसी ही पिक्चर्स रोज हमको अपने इंटेंसिव केयर यूनिट, अपने आईसीयूज के अंदर हमको देखने को मिल रही हैं। और आज हर मानव के जीवन के अंदर अगर हम देखेंगे, तो 99 to 100% ऑफ द पीपल आर लिविंग विद फियर, पैनिक, वरी एंड अनसर्टेनिटी। कहीं ना कहीं चिंता, कहीं ना कहीं डर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग जो है वो बन चुका है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे समय पर हम लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाएं। और अगर ये परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन कैसे होगा, किस तरह हमको करना पड़ेगा, हमको ये समझना है
कि जब भी परेशानी हमारे सामने आती है, जब भी कोई डिफिकल्टी हमारे सामने आती है, तो उस डिफिकल्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, स्व को परिवर्तन करने की एक चांस मिलता है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान आती है कि वो एक सेलर की कहानी थी, एक शिप को चलाने वाले कैप्टन की कहानी थी। वो बड़े प्यार से, बड़ी सहजता से उस शिप, अपने क्रूज़ शिप को चलाता था। हज़ारों लाखों लोग उसके साथ ट्रैवल करते थे साल में। उनको लहरों के बीच में से बड़े आराम से अपने शिप को सेफ्टी की तरफ क्रूज़ कर देता था। कभी-कभी बीच में तूफ़ान भी आते थे, लेकिन उस तूफ़ान के साइड से वो उसको निकालता। थोड़े झटके आते, लेकिन बड़े स्मार्टली अपने सब पैसेंजर्स को वो सेफ्टी तक ले जाता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके सामने बहुत बड़ा भयंकर तूफ़ान खड़ा हुआ है, बहुत मेजर तूफ़ान खड़ा हुआ है। और उस समय उसके मन में चिंता हुई कि अब मैं क्या करूँगा? लेकिन तभी उसके शांत मन ने उसे बोला कि अगर तुम साइड में तूफ़ान के जाओगे, तो ये तूफ़ान की लहरें जो हैं, ये तुमको पटक-पटक कर इधर-उधर कर देंगी और तुम ना अपने आप को बचा पाओगे, ना इस क्रूज़ शिप के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, जो हज़ारों लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं, उनकी रक्षा तुम कर पाओगे। तो इसलिए उसने ठाना कि वो बहुत तेज़ी से उस तूफ़ान के बीच के अंदर अपने शिप को ले जाने लगा, अपने जहाज़ को ले जाने लगा। बीच-बीच में थोड़े उसको झटके भी आए, उसका शिप इधर-उधर हिला, लेकिन कुछ ही समय के अंदर वो बिल्कुल तूफ़ान के बीचों-बीच आकर खड़ा हो गया। और जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब वो तूफ़ान के बीच के अंदर आ गया, चारों तरफ गहरा तूफ़ान था, चारों तरफ हलचल थी, लेकिन बिल्कुल उस बीच तूफ़ान के अंदर बहुत-बहुत साइलेंस था। समुद्र बिल्कुल शांत था। उसे मालूम था कि इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यू रिमेन इन कंट्रोल। जब परिस्थितियां हमारे अराउंड बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो, जब लोग हमारे अनुसार ना चले, जब नेचर हमारे अनुसार ना हो, जब हमारा मन परेशान हो, तो ऐसे समय पर हमें बाहर जाकर लोगों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं, हमको कुछ और चेंज करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को कंट्रोल के अंदर ले आना, अपने मन को बिल्कुल चैलेंज करके बहुत सावधानी से, बहुत तरीके से उसको संयम के अंदर ले आना। तभी अगर हम अपने जीवन में उस कामनेस को, उस शांति को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, उस खोई हुई शांति को दोबारा अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन की गहराइयों के अंदर जाएँ, अपने मन को के अंदर उस शांति को हम लोग अनुभव करें। तो आज आप देखें कि हमारा जीवन कितना सुंदर था। कुछ ही दशक पहले जब ऐसा जीवन था हमारा कि ना हमारे को कोई ज़रूरत थी, ना हमारे जीवन में कोई हमारे लिए ज़रूरी होता था। भौतिकता से हम लोग बहुत दूर थे और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में कोई कोई मेजर रोल नहीं था। खाना-पीना हम खुशी से खाते थे, आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट करते थे, खुश रहते थे, खेलते थे, एन्जॉय करते थे और हमारी स्माइल जो थी उस वो प्राइसलेस स्माइल थी। हमारे जीवन के अंदर हमारी इनोसेंस, हमारी पवित्रता, हमारा भोलापन, हमारी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, हमारे जीवन के अंदर प्यार और हमारे जीवन के अंदर एकदम वासुधैव कुटुंबकम की भावना, हार्मनी की भावना, वो हमारे जीवन में प्रिडोमिनेंट रहती थी। हमारी स्माइल पर कोई भी प्राइस टैग नहीं। लेकिन आज चलते-चलते हमारे जीवन में हमने टेक्नोलॉजी को आने और ज़रूरी था टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन के अंदर क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को हमने ही डिज़ाइन किया। वी ओनली डिज़ाइन दिस टेक्नोलॉजी। क्यों डिज़ाइन किया? ताकि हमारा जीवन शांत हो। हमारे को जीवन में स्वयं के लिए समय मिले, अपने रिश्तों के लिए समय मिले। जो कार्य हम लोग स्वयं करते हैं वो टेक्नोलॉजी करे और हम लोग अपने मन को स्वतंत्र रख पाएँ, अपने मन को शांत रख पाएँ। हमने एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते-करते अपने लिए एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया और हमें लगा कि वी आर द किंग्स एंड वी आर द एम्परर। लेकिन कहीं ना कहीं इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिकता की रेस के अंदर हम भूल गए थे कि जिस टेक्नोलॉजी को हमने डिजाइन किया था, आज वही टेक्नोलॉजी हमको सवेरे से शाम तक बांध रही थी। हम ये भूल चुके थे कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कहीं न कहीं मोबाइल फ़ोन, कहीं न कहीं टेलीविज़न, कहीं न कहीं लैपटॉप्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ हम अपने जीवन में देखें, वो हमको अपने अंदर उलझा चुकी थी। और आज के मानव की यही हालत है कि सब कुछ है। हमारे जीवन के अंदर वी आर वाइज़र, वी आर स्मार्टर एंड वी आर फास्टर।
लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, कुछ ही लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम सब लोग अपने आप से पूछें कि जब हम लोग वाइज हैं, स्मार्ट हैं और फास्ट भी हैं, लेकिन आज ये पूछना आवश्यक है कि क्या हम अपने जीवन में खुश हैं? आर वी हैप्पियर एंड आर वी मोर पीसफुल एज कंपेयर टू व्हाट वी वर अर्लियर? तो हमारे जीवन से उत्तर आएगा नहीं। और क्यों है ऐसा हमारा जीवन? क्योंकि आज हमने अपने जीवन के अंदर अपने आप को इस परिस्थितियों के अंदर इतना उलझा लिया है। आज हम लोग कंटिन्यूअसली अपने आप को मल्टीटास्किंग करते हैं। कंटिन्यूअसली जिस टेक्नोलॉजी को हमने बनाया वही हमको टाइम बाउंड क्रिएट करती है। हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक हमको खाना खाने का भी समय नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं वो परेशानियां, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के अंदर चिंताएं हमारे मन को बहुत परेशान करती रहती है, हमारे मन को बहुत दुख पहुंचाती रहती है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से बोलें कि आज कुछ समय हमारे जीवन में है, तो हम कहेंगे भाई हमको 2 पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। और खाना भी हम लोग कभी-कभी ब्रेकफ़ास्ट भी गाड़ी के अंदर करते थे और कभी-कभी डिनर भी हम लोग अपने साथ-साथ लैपटॉप के साथ बैठते हुए ही या टेलीविज़न देखते हुए हम लोग कर लेते। 2 शब्दों ने जिन्होंने हमारे जीवन को वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट किया है, जिन्होंने हमारे जीवन की शांति संपूर्ण रूप से खींच ली, हमारे जीवन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया है। वो 2 शब्द, 2 लाइनें हैं कि आई एम बिज़ी एंड आई डोंट हैव टाइम। हम कंटिन्यूअसली इन 2 शब्दों का अपने जीवन में यूज़ करते हैं कि बिज़ी हूँ और समय नहीं है, समय नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, केवल आधे दिन 1 घंटे के अंदर ही आप देखें कि कितना कॉमनली हम इन 2 शब्दों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आज मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर अपने जीवन में हम लोग कामनेस को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति का इसी समय अनुभव करना चाहते हैं, तो अपनी डायरेक्टरी, अपनी डिक्शनरी के अंदर इन शब्दों को डिलीट करना पड़ेगा। ये शब्द है बिज़ी एंड आई डोंट हैव टाइम। इस बिज़ी शब्द और टाइम नहीं है, जब भी हम इसका उपयोग करते हैं तो हमको समझना आवश्यक है कि हमारे जीवन में 50 टाइम्स स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा पावरफुल बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दीज आर एनर्जी डिप्लीटर्स ऑफ लाइफ, और ये हमारे मन की शांति को समाप्त कर देते हैं। हम सब कुछ करते हुए भी इजी रह सकते हैं और हम कुछ नहीं करते हुए भी बार बार इन शब्दों का उपयोग करके बिजी रह सकते हैं, क्योंकि इजी रहना ये हमारे मन पर डिपेंड रखता है और बिजी रहना भी ये हमारे मन की ही स्थिति कहलाती है। इसीलिए मैं आज आप सबको अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन के अंदर इस बिजी शब्द को ही बहुत सुंदर शब्द से आप लोग रिप्लेस करें, और वो शब्द है बी इजी इन माय लाइफ। जब हम लोग अपने जीवन के अंदर अपने संकल्पों को इजी बनाते हैं, अपने संकल्पों को शांत करते हैं, तो वही हमारा जीवन बाहर से बिजी होते हुए भी अंदर से बहुत इजी हम लोग रह सकते हैं। आज हम सबको समझना आवश्यक है कि जब हम अपने जीवन में बीच में सेंटर में हैं, हमारा जीवन बीच के अंदर खड़ा है, तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे परिवार के रिलेशंस, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस, हमारे सोशल, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा नेचर और इसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सब संबंध जो हमारे हैं, ये रिलेशंस जो हमारे हैं, ये हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे ब्रेन पर एक पावरफुल असर डालते हैं, एक साइकोलॉजिकल पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं। तो यदि हम अपने मन को पावरफुल बनाते हैं, अपनी साइकी को सशक्त करते हैं, तो प्रोफेशनल रिलेशंस में, सोशल रिलेशंस में, फैमिलियल रिलेशंस में टर्बुलेंस होते हुए भी हम अपने आप को बिल्कुल शांत रख सकते हैं, अपने जीवन के अंदर उस कामनेस का अनुभव कर सकते हैं। आज हमको ये समझना बहुत आवश्यक होगा कि एक मानव मन जो है, एक दिन के अंदर, हमारा मन एक दिन के अंदर 50 से 60,000 थॉट्स जनरेट करता है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि उन 50 से 60,000 थॉट्स के अंदर से 95% ऑफ आवर थॉट्स आर आइदर रिपीटेटिव, आर आइदर नेगेटिव, आर आइदर वेस्ट और आर पर्पसलेस थॉट्स। तो आप सोचिए कि अगर 90% से 95% हमारे विचार सेम है, रिपीटेटिव है, नेगेटिव है, तो ये शो करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन दिस।
यानी केवल 5% जो हमारे विचार हैं वो पॉजिटिव हैं, वो पावरफुल हैं और वो पर्पसफुल थॉट्स हैं। दैट मीन्स अगर आप सोचिए कि हमारा एक विचार जो नेगेटिव है, वो विचार नेगेटिव हमारे जीवन के अंदर हमको एक नेगेटिव चॉइस देता है। वो नेगेटिव चॉइस हमारे जीवन में हमको नेगेटिव बिहेवियर देती है। वो नेगेटिव बिहेवियर हमारे जीवन के अंदर नेगेटिव फीलिंग जनरेट करती है और वो नेगेटिव फीलिंग उसी विचार को दोबारा इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम लोग 95% ऑफ अवर टाइम्स वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते हैं, तो सेम वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स सेम वेस्ट और नेगेटिव चॉइसेस जनरेट करते हैं। सेम वेस्ट और नेगेटिव चॉइसेस सेम वेस्ट और नेगेटिव बिहेवियर जनरेट करते हैं। सेम नेगेटिव बिहेवियर सेम नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं एंड सेम नेगेटिव फीलिंग सेम नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करते हैं। तो अगर हमको परिवर्तन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ से हमको एक सिग्नल को चेंज करना पड़ेगा। हमारा एक पॉजिटिव थॉट हमारे जीवन में एक पॉजिटिव हमको चॉइस देगा। हमारा एक पॉजिटिव चॉइस हमारे जीवन में हमको पॉजिटिव बिहेवियर देगा। हमारा पॉजिटिव बिहेवियर हमारे लिए पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करेगा और हमारा पॉजिटिव फीलिंग हमारे पॉजिटिव थॉट्स को दोबारा जनरेट करेगा। तो इसका अर्थ है कि अगर हमको शांति चाहिए, अगर हमको जीवन में सुकून चाहिए, अगर हमको जीवन में प्यार चाहिए, तो उसको हम लोग बाहर लोगों से और परिस्थितियों से नहीं ले सकते। उसको हमें स्वयं अपने जीवन में अनुभव करना पड़ेगा। और राजयोग मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है, एक पावरफुल तरीका है जो हमको सबसे पहले हमारा कंट्रोल हमारे अपने हाथ में आता है। ये मेडिटेशन हमको बार बार यही सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में उस कंट्रोल को स्वयं अपने मन के अंदर ले आते हैं, अपने हाथ में ले आते हैं, तो बाहर की परिस्थितियों का हमारे मन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। परिवर्तन हम लोग सहज कर सकते हैं यदि मन को हम अपना मित्र पावरफुल तरीके से बना सकते हैं। तो कभी भी अपने विचारों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना, उसको अनइम्पॉर्टेंट समझना, ये कभी कभी हमारी एक बहुत पावरफुल भूल हो सकती है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपनी डेस्टिनी को हम अपने थॉट्स से शेप कर सकते हैं? क्या मेरा विचार बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है? आज हम इसको बहुत सिंपल और साइंटिफिक रूप से समझेंगे और इसको समझने के बाद इसको अपने जीवन में इसकी अनुभूति भी हम लोग करेंगे। ये तभी संभव है कि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे अनेक पहलुओं पर भी पड़े, जब हमारे विचार केवल हमारे तक सीमित ना रहे। अक्सर हम लोग जब कहते हैं कि वी जस्ट थॉट, हमने केवल सोचा ही था, हमने किसी को बोला नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हम ये समझते हैं कि हमारे विचार केवल हमारे तक ही रहते हैं। लेकिन आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम और ईईजी की स्टडीज के द्वारा हमारे विचार हमारे तक सीमित नहीं रहते हैं। हमारे विचार बहुत पावरफुल तरीके से, ये मशीन विदाउट टचिंग अवर ब्रेन, ये हमारे सारे विचारों को बहुत सहज रूप से रीड कर सकती है और ये विचार जो हैं बहुत पावरफुल तरीके से हमारे अलग अलग पहलुओं पर असर डालते हैं। ना केवल ये हमारे मन पर, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर पर, हमारे शरीर पर असर डालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका पावरफुल असर होता है हमारे संबंधों पर, हमारे खाने, हमारे भोजन और पानी पर, हमारे नेचर पर। वो नेचर जो हमको सब कुछ देता है और हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे सराउंडिंग्स पर भी हमारे विचार एक पावरफुल असर डालते हैं। तो यदि हम लोग अपने जीवन के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने रिलेशंस के अंदर शांति चाहते हैं, अपने स्वयं के अंदर शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको शांत विचारों को जनरेट करना, शांत विचारों को, अपने विचारों को परिवर्तित करना पड़ेगा, अपने मन को शांत बनाना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने है कि क्या मेरे विचार मेरे जीन्स पर, मेरे जेनेटिक स्ट्रक्चर पर, आपके अंदर क्रोमोसोम्स पर एक असर डालते हैं? और अगर ये डालते हैं तो ये एक मैजिक है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल हमको बचपन से ही सेट होकर मिलता है, क्योंकि वो जीन्स हमको अपने माता और पिता से मिलती है। और अगर हमको जीन्स अपने माता पिता से मिलती है,
अगर कोई ऐसी बीमारियां जो हमारे परिवार में है, हार्ट अटैक और कैंसर, तो ये जरूरी है कि यह वो बीमारियां हमको भी होंगी, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अगर हमारे पास कोई ऐसा साधन है कि हम अपने विचारों के द्वारा लाइट स्विच की तरह अपने विचारों को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक पावरफुल टूल है। तो क्या हम लोग हेल्थ लॉटरी को जीत सकते हैं? अपने पेरेंट्स के द्वारा नहीं, अपने विचारों के द्वारा। आइए आज हम इसका अनुभव करते हैं साइंस के सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। ये बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट है डॉक्टर डीन ऑर्निश ने किया। बहुत सहज रूप से इसको सिंपल तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट जो है, इन्होंने कैंसर के पेशेंट्स पर किया था। इन्होंने इन कैंसर के पेशेंट्स को लिया और इनको नॉर्मल थेरेपी के साथ साथ इनको डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाया। और आप ध्यान से समझिए, जब इन्होंने इनको तनाव से मुक्त रहना, इनको अच्छा लाइफस्टाइल सिखाया, तो केवल 3 महीने के इंटरवेंशन के अंदर इन्होंने जब उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उनके जीन्स को स्टडी किया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो इमीडिएटली डाउन रेगुलेट हो गई। लेकिन जो प्रोटीन बिल्डिंग जीन थी, जो पॉजिटिव जीन थी, जो शरीर की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ज्यादा एक्सप्रेस करने लगी। ना केवल ये, इन्होंने देखा कि बॉडी की 500 जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी, आप देख रहे हैं लाल रंग की कैंसर कॉजिंग जीन्स थी, ऑलमोस्ट सब जो हैं वो डाउन रेगुलेट कर गई और उनका एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंटली कम। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने क्लियरली शो किया कि हमारे विचारों के अंदर बहुत बहुत पावरफुल शक्ति है, कि हम अपने विचारों के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा अपनी जीन्स पर भी एक पावरफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। ये एक मिरेकल था। इसी प्रकार हमने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। हमने अपने हॉस्पिटल के एक्सपेरिमेंट के अंदर यंग बच्चों को लिया जिनके अंदर हार्ट अटैक, 18 से 30 साल के बच्चे जिनको कोई स्मोकिंग, कोई डायबिटीज, कोई फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की नहीं थी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। तो हमने सोचा ऐसा क्या कारण है कि इनको हार्ट अटैक हो रहा है। और जब हमने उनकी जीन्स को स्टडी किया, हमने उनके टेलोमियर लेंथ, आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम, और इसके अंत में ये टेलोमियर होता है, ये एक शू कैप की तरह होता है जो हमारे इस क्रोमोसोम को डिसइंटीग्रेट होने से रोकता है। यानी ये एक उस जूते के ऊपर एक कैप, शू लेसेस के ऊपर एक कैप की तरह है जो इसको हेल्दी रखता है। और क्योंकि ये हेल्दी रखता है इसलिए हमारी हेल्थ बरकरार रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये टेलोमियर है, ये छोटा होता जाता है, इसकी लेंथ कम होती जाती है और तभी हमारी जीन्स रैम्पेंटली एक्सप्रेस करती हैं और हम उम्र के साथ हमारे अंदर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कैप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो वो शूलेस खुल जाता है और उसको बांधने में मुश्किल होती है। तो इसी तरह आप देखिए कि एक यंग बच्चे के अंदर जो पैदा होता है उसकी टेलोमियर लेंथ बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर इसकी लेंथ बहुत बहुत कम होती है। तो हमने इन यंग बच्चों के अंदर तनाव को मेजर किया और तनाव के साथ साथ हमने इनकी टेलोमियर लेंथ को मेजर किया। अब आप देखिए इनके रिजल्ट्स क्या थे, जो कि बहुत बहुत रिवीलिंग और हैरानी वाले थे। इन बच्चों के अंदर, इन यंग बच्चों के अंदर जब हमने देखा, तो इनकी शारीरिक उम्र तो केवल 18 से 30 साल, लेकिन इनकी जेनेटिक उम्र जो थी, इनकी बायोलॉजिक एज जो थी, जिनको अटैक पड़ा था, आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी बायोलॉजिक एज एक 65 से 80 साल के व्यक्ति के, 65 से 80 साल। ये शो करता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर इतना तनाव है, वो शारीरिक रूप से तो केवल 18 से 30 साल है, लेकिन उसकी जीन्स इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, नेगेटिव जीन्स इतनी फास्ट एक्सप्रेस करती हैं कि उनकी बायोलॉजिक एज 65 से 80 साल के युवक के बराबर है। हमको जानकर हैरानी हुई और जब हमने उनको आगे स्टडी किया तो आपको जानकर और हैरानी होगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी टेलोमियर लेंथ कम होती है, जिनकी जीन्स की लेंथ कम होती है, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत होती है, भोजन प्रॉपरली नहीं खाते, उनके अंदर तनाव बहुत होता है, वो आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रखते, वो जीवन के अंदर खुश नहीं रहते, उनके जीवन के अंदर कोई पर्पस नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर सदा तनाव रखते हैं, उन लोगों के अंदर टेलोमेयर लेंथ कम होती है और डिजीज और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग सदा अपने जीवन में एक पर्पस क्रिएट करके रखते हैं, वो लोग जो सदा खुश रहते हैं, जिनका आउटलुक पॉजिटिव है, जो ग्रैटिट्यूड, करुणा जिनके जीवन के अंदर, थैंकफुलनेस जिनके जीवन के अंदर रहती है, जो रोज एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा भोजन भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिनकी जेनेटिक लेंथ जो है, जिनकी टेलोमियर लेंथ बढ़िया रहती है, और वो लोगों के अंदर बीमारियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम एक्सप्रेस होती हैं, कम आती हैं। तो ये साइंस आज क्लियरली शो कर चुका है कि यदि हम लोग अपने जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं, यदि हम लोग अपने जीवन के अंदर अपने जीन्स को भी हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी हेल्दी रखना चाहते हैं, बीमारियों को कम महसूस करना चाहते हैं, कम उनको होने देना चाहते हैं, तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव विचारधारा को अपनाना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक विचार, खुशी के विचार, अपने परिवार के साथ जुड़े रहना, ये बहुत आवश्यक है। यदि आज हम लोग देखें तो आज हम अपने परिवार के अंदर हमें केवल 3 चीजें अपने संबंधों के अंदर देनी है। वो है अपना प्यार, अपना समय और अपना अटेंशन। आज इन्हीं 3 चीजों को हम अपने बच्चों को अपने परिवार के अंदर नहीं देते हैं, अपने संबंधों के अंदर नहीं देते। हम लोग उनको हाई टेक गैजेट्स देते हैं, हम लोग उनको सब सम्मान देते हैं, लेकिन परमात्मा ये बोलते हैं, राजयोग मेडिटेशन हमको आकर सिखाता है कि अगर तुम स्वर्ग अपने घर के अंदर बनाना चाहते हो, रचना चाहते हो, तो स्वयं से सबसे पहले प्यार करो, स्वयं को समय दो और स्वयं पर अटेंशन दो। जब हम स्वयं से प्यार करते हैं, स्वयं को हीलिंग के लिए समय देते हैं, स्वयं के संकल्पों पर अटेंशन देते हैं, जिंदगी को स्लो डाउन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये प्यार, ये समय और ये अटेंशन हम अपने संबंधों के अंदर भी देते हैं, अपने परिवार वालों को भी देते हैं। बहुत आवश्यक है इस भौतिकता की रेस के अंदर थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार वालों से भी जुड़ना, उनके साथ संबंध, उनके साथ संपर्क में आना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ कनेक्ट रहना, केवल कॉन्टैक्ट नहीं, कनेक्शन रखना बहुत आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि जब हम भोजन खाएं, प्यार से एक दूसरे के साथ खाएं। उस समय आप देखिए कि कोई टेलीविजन, कोई मोबाइल फोन हमारे साथ नहीं होना चाहिए। उस समय जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर, टेबल पर बैठकर, आंखों में आंखें देकर एक दूसरे को खिलाते हैं, प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं, दिस गिव्स अ ब्यूटीफुल टच इन आवर लाइफ। अपने आप से पूछें कि ऐसा समय मेरे जीवन में आखिरी समय पर कब था जब हमने ऐसा साथ बैठकर भोजन खाया था। कोई व्यक्ति अपने कमरे में करता है, कोई व्यक्ति कहीं पर करता है, और ऐसा करते करते कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम एक दूसरे से कांटेक्ट खो बैठते हैं, तनाव हमारे जीवन में आ जाता है। आज बच्चे अपने कमरे में भोजन करते हैं, एक ही परिवार में रहते हुए भी हमने अनेकों परिवार बना दिए हैं। एक ही कमरे के अंदर, एक ही घर के अंदर रहते हुए भी हमने अनेकों घर आज अपने जीवन के अंदर रच दिए। तो हमें ये आज समझना आवश्यक है कि खुशी हमारे लिए कोई गंतव्य नहीं है, खुशी हमारे लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है। खुशी को क्रिएट करना वो हमारा आज का समय है, हमारा आज का कर्तव्य है। और यदि हम चाहें तो खुशी को हम अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो डीएनए, हमारा जो क्रोमोसोम, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, वो हमारे चॉइसेस, हमारे जीवन के अंदर कितनी हम खुशी, कितनी हम सकारात्मकता रखते हैं, उस पर ये बहुत बहुत निर्भर करता है। इसी प्रकार संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो हमारे विचारों का बहुत बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। किस तरह हमारे शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, डॉक्टर हार्वर्ड लियोन है, इन्होंने बहुत ही सिंपल और एक प्रैक्टिकल सा एक्सपेरिमेंट हमारे इस साइंस के अंदर किया। इन्होंने 2 ग्रुप्स को लिया। इन्होंने एक ग्रुप को लिया जिनको इन्होंने एक्चुअली पियानो सिखाया, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने बुलाया और बुलाकर उनको पियानो के आगे नहीं बिठाया, लेकिन उनको केवल इमेजिन कराया कि वो लोग पियानो प्ले कर रहे हैं। यानी एक ग्रुप पियानो एक्चुअली प्ले कर रहा था और दूसरा ग्रुप केवल इमेजिन कर रहा था कि वो पियानो प्ले कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने उनके 2 हफ्ते बाद ब्रेन के स्कैन्स किए, और जब उनके ब्रेन के स्कैन्स किए ये देखने के लिए
कि ब्रेन का वो एरिया जो कि पियानो की फिंगर्स को कंट्रोल करता है, पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है, वो कितना एक्सपैंड करता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग एक्चुअली पियानो प्ले कर रहे थे और जो लोग केवल इमेजिन कर रहे थे कि वो लोग प्ले कर रहे हैं पियानो, दोनों के अंदर पियानो प्लेइंग फिंगर्स सिमिलरली एक्सपैंड। यानी ये शो करता है कि यदि हम लोग एक्चुअली करें नहीं, लेकिन केवल संकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा यदि हम कोई चीज बाहर अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले अपने मन के अंदर रचना बहुत आवश्यक है। कंटिन्यूअसली सकारात्मक संकल्प अपने जीवन के अंदर चलाना बहुत 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 आवश्यक है। Whatever you want to create outside, you have to create it inside you. आज यदि मैं आप सबसे पूछूं, तो आज किस प्रकार की भावनाएं हम पूरे दिन अपने जीवन के अंदर लेकर चलते हैं? आप देखें, हमारे जीवन के अंदर आज प्रेडोमिनेंट जो भावना है वो है डर की भावना। सवेरे से लेकर शाम तक मोबाइल फोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फॉरवर्डेड मैसेजेस के द्वारा, अखबार के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा हम लोग कंटिन्यूअसली फियर की टॉक्सिक डोजेज अपने जीवन के अंदर इंजेस्ट करते हैं। और ना केवल हम इस फियर को इंजेस्ट करते हैं, लेकिन इस फियर को इंजेस्ट करके हम बाहर लोगों को भी यही डोज टॉक्सिक खिलाते हैं। और कंटिन्यूअसली जब हम अपने जीवन में फियर को इंजेस्ट करते हैं, तो ये जो ऑर्गन है हमारे ब्रेन का, जिसको हम लोग एमिगडाला कहते हैं, ये ब्रेन हमारे लिए फियर की भावनाओं को प्रोसेस करता है। और जैसे ही हम इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, पार्ट बना लेते हैं, तो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि एक पॉजिटिव ब्रेन और एक सकारात्मक डिसीजन लेने के निमित्त है, वो हाईजैक हो जाता है। एंड देन वी आर नो लॉन्गर ड्राइविंग आवर कार। हमारा डर हमारे जीवन की गाड़ी को चलाता है। हमारा डिस्क्रिशन पावर, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर वो समाप्त हो जाता है। हमारा नेगेटिव लाइफस्टाइल, हमारा डर हमारे जीवन को चलाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली आज हम लोग सोशल मीडिया और डर को, नेगेटिविटी को इंजेस्ट किसी ना किसी फॉर्म में कर रहे हैं। इट इज हैविंग कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड ऑन आवर ब्रेन, आवर रिलेशंस, आवर बॉडी एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आज बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में आज हम इस एक्सरसाइज को करें, इस कामनेस को लेकर आए, और वो है 60-40-60 प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बहुत प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में यूज करते हैं। केवल सिंपली अर्ली मॉर्निंग 60 मिनट्स हम अपने जीवन में उठते ही टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में यूज ना करें। कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी न्यूज़पेपर, ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग इंजेस्ट ना करें। शाम को जब हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे समय पर हम किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन को सामने ना आने दें। आप केवल एक दिन करिए। मियर प्रेजेंस ऑफ मोबाइल, केवल सामने होना भी, अगर आप यूज नहीं भी कर रहे, तो भी वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस को समाप्त कर देता है। हमारे जीवन, हमारे मन को बेचैन करता है। और इसी प्रकार जीवन का आखिरी 1 घंटा, रात को जब हम लोग सोते हैं, दिन का आखिरी 1 घंटा जब हम रात को सोते हैं, उस समय भी हम लोग ई फ्री जोन क्रिएट करें। कोई भी टेक्नोलॉजी को हम अपने जीवन के अंदर ना यूज करें। फेसबुक, ट्विटर को हम लोग ना यूज करें। उस समय हम लोग कोई अच्छी चीज पढ़ें, ग्रेटिट्यूड को यूज करें, कोई ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, कॉपी पर लेकर हम थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करें। ये अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में से डर हट जाता है। और हमको जानना आवश्यक है कि डर हमारे साथ जीवन के अंदर अंधेरे को अट्रैक्ट करता है, और जब हमारे जीवन से डर चला जाता है तो अंधेरा हमसे डर कर दूर भागता है। तो जो भी आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जिस प्रकार आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं, जैसी फीलिंग्स आप अपने जीवन के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को अपने मन के अंदर क्रिएट करें। हम उन भावनाओं को अपने मन के अंदर क्रिएट करें। पेसिमिज्म विल लीड टू वीकनेस। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन से सुकून और चैन को ले जाएंगे, लेकिन सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं हमारे जीवन में हमको शक्तिशाली बनाएंगी, हमको ऑप्टिमिस्टिक बनाएंगी,
और हम पावरफुल होकर उभरेंगे। इसी प्रकार जब हम देखें कि बीमारियों के ऊपर भी हमारे संकल्पों का बहुत असर होता है। कई बार हम लोगों को डर लगता है कि हम बीमार ना हो जाएं, और ये संकल्प भी हमारे जीवन के अंदर हमको पहले ही, बीमारी के आने से पहले ही उस बीमारी की अनुभूति, वो डर हमारे मन के अंदर बैठ जाता है। तो आप देखिए कितना सुंदर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर जेबी मॉजले ने किया था, जो एक बहुत ही सुंदर जर्नल के अंदर पब्लिश था। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और वो एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से था, उन्होंने केवल एक काम किया। उन्होंने ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी जो लोगों को घुटनों का दर्द था, ऐसे दो ग्रुप के पेशेंट्स को, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को, ध्यान से मेरे हाथ को देखिए, उन्होंने एक्चुअली उनको ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करके उनको ऑपरेट किया। लेकिन दूसरे ग्रुप को उन्होंने बेहोश किया और उनको बताया कि उनकी सर्जरी हो रही है, और अंदर ले जाकर उनके नी के अंदर होल्स किए, लेकिन कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। और जब दोनों ग्रुप बाहर आए तो दोनों ग्रुप्स को एक्चुअली ये मालूम था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, बेहोश थे, उनके रिलेटिव्स को भी यही मालूम था। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था, एक ग्रुप की एक्चुअल सर्जरी हुई थी और दूसरे ग्रुप की एक्चुअल सर्जरी नहीं। उन्होंने ऐसे लोगों को 6 महीने के लिए फॉलो किया, और 6 महीने बाद जब उन्होंने इसके रिजल्ट्स देखे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन का इंप्रूवमेंट दोनों ग्रुप्स के अंदर इक्वल था, इक्वल। यानी जिन लोगों की एक्चुअल सर्जरी हुई थी और जिन लोगों की सर्जरी नहीं हुई थी, जिन लोगों की नहीं हुई थी, जस्ट बाय थिंकिंग, जस्ट बाय बिलीविंग दैट दे आर वेल, वो कन्विक्शन, वो थॉट प्रोसेस उनके संकल्पों का कि यस हमारी सर्जरी हो गई है और हम ठीक है, केवल इस थॉट प्रोसेस से ही उनके बॉडी को पावरफुल एनर्जी गई, और वो एनर्जी के द्वारा उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और इसी को शैम सर्जरी यानी प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लेसिबो मीन्स पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, सजेस्टिबिलिटी और एम्पैथी। जब पावरफुल और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है कि मुझे ये चीज ठीक करेगी और मैं ठीक हूं, तो इवन चाहे वो शुगर पिल हो, वो चाहे सिंपल चीनी की भी गोली हो, वो आपके जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। ये शो करता है कि कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे जीवन में आए, हमारे संकल्पों का हमारे शरीर पर बहुत पावरफुल इफेक्ट पड़ता है, हमारी बीमारियों पर भी बहुत पावरफुल इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार आप देखें कि एक ये सीरियस बीमारियां, चाहे कैंसर जैसी बीमारियां हो, ये एक जेंटलमैन थे, बुजुर्ग जेंटलमैन, जिनका नाम था स्टोमैटिस मोराटिस। ये यूएस वॉर वेटरन थे और इनको लंग कैंसर की बीमारी से डायग्नोज किया। लंग कैंसर से डायग्नोज करने के बाद इनको बताया गया कि आपकी लाइफ केवल 6 महीने है और आपको 6 महीने से ऊपर आप नहीं जी पाएंगे, और बायोप्सी प्रूवन किया। तो ये इन्होंने सोचा कि मुझे मरना ही है, तो क्यों नहीं मैं अपने देश ग्रीस और टाउन इकारिया के अंदर जाकर अपना लाइफ, अपना प्राण छोड़ूं, क्योंकि यूएस के अंदर अगर मुझे दफनाया जाएगा तो उसका कॉस्ट आएगा $200, और अगर मैं अपने देश में जाकर मेरा अंतिम संस्कार होगा, मुझे दफनाया जाएगा, तो उसका कॉस्ट केवल $20। तो ये अपने देश के अंदर आए, इन्होंने अपने घर, अपने देश के अंदर आकर पीछे देखिए खेती बाड़ी को आरंभ किया, इन्होंने खुश रहना आरंभ किया, इन्होंने काम करना आरंभ किया, मेडिटेशन करना आरंभ किया, एक्सरसाइज करना आरंभ किया, नेचुरल डाइट खाना आरंभ किया, और टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत दूर आ गए, अपने परिवार से कनेक्टेड रहने। 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, 36 महीना, 30 महीना, 48 महीना, 10 साल बीत गए और इनको लगा कि इनको तो खत्म होना था, ही शुड नॉट हैव बीन लिविंग। लेकिन इनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। जब 10 साल बीत गए तो इन्होंने सोचा कि मुझे हुआ क्या है, वो कैंसर कहाँ गया मेरे जीवन से, तो क्यों नहीं जिन डॉक्टर्स ने मुझे डायग्नोज किया था उन डॉक्टर्स के पास जाके मैं उनसे पूछूं कि मुझे हुआ क्या है, मैं कैसे जीवित हूँ। और जब ये उनके पास गए, यूएस के अंदर जाकर दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की, तो जिन डॉक्टर ने इनको डायग्नोज किया था कि इनको लंग कैंसर है, वो सभी उस समय तक ऑलरेडी डेड थे, वो स्वयं खत्म हो चुके थे। और ये बुजुर्ग व्यक्ति ये वापस अपने देश आए और 102 साल तक ये जीवित रहे। एंड दिस मैन इज नोन एज द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में मरना भूल गया था। जिस जगह को वो बिलोंग करते हैं
उस जगह को कहते हैं इकारिया, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। आप देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर है उस आइलैंड से, जहां वो लोग कितना खुश रहते हैं। आप देखिए ये नेचुरल गेम्स खेलते हैं, देयर इज नो अननेसेसरी टेक्नोलॉजी आउटसाइड। ये लोग अच्छी डाइट खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली मेडिटेट करते हैं, दे आर कनेक्टेड टू देयर फेथ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ। कॉमन जोन्स, ऐसे 5 जोन्स जिनको ब्लू जोन्स के नाम से जाना जाता है, यह है लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया, निकोया पेनिनसुला इन कोस्टा रिका, सार्डिनिया इन इटली, इकारिया इन ग्रीस एंड ओकिनावा इन जापान। ये इन जगहों को यहाँ पर देखा गया है कि आम व्यक्ति की जो उम्र है वो आम नॉर्मल पॉपुलेशन से मोर देन 10 to 20 ईयर्स ज्यादा। एंड दिस गोज ऑन टू शो कि अगर हम अपने संकल्पों को, अगर हम टेक्नोलॉजी से अननेसेसरली दूर रहते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम लोग खुश रहते हैं, हम लोग अच्छी वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, हम लोग आपस में अपने परिवार से कनेक्टेड रहते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर, हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल इम्यून सिस्टम है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको भी जीत सकते हैं। इसी प्रकार मुझे अपना जीवन भी याद है कि जब मुझे ब्रेन की एक इलनेस हुई थी 2003 के अंदर, और मेरे ब्रेन के अंदर एक बड़ा सा इन्फेक्टिव मास पाया गया, और 2 साल मैंने कितनी ही गोलियां खाई। मैं रोज गोलियां खाता था, 12-12, 14-14 टैबलेट्स खाता था, रोज मुझे टॉक्सिक इंजेक्शंस लगते थे, जिंदगी चल रही थी, कभी कभी परेशानी भी होती थी, लेकिन अल्टीमेटली 20 जून 2005 को, ये 15 जून का जो एमआरआई है मेरा आप देख रहे हैं, और 20 जून 2005 को इस ब्रेन से अंदर इस मास को निकाला गया, क्योंकि ये ऑपरेबल था और इसके आगे दवाइयां असर नहीं कर रही थी। और जब ये मास निकाला गया तो मेरा फॉलो अप चल रहा था। 6 महीने बाद, सर्जरी के बाद, जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए, तो उसके अंदर आप देखिए मेरा ये एरिया बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरे ब्रेन में एक और मास आ गया था, वो था सेरिबेलम के अंदर, यानी एक और ब्रेन के अंदर आ गया। इसकी सर्जरी संभव नहीं थी, दवाइयां मैं ले रहा था, लेकिन दवाइयां भी लिमिटेड असर कर रही थी। उस समय मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम राजयोग मेडिटेशन का उपयोग इस पर करें, और हमने 1 साल तक लगातार अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने मन को पावरफुल एनर्जी दी। और वो एनर्जी क्या थी कि आई एम फाइन, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मेरा ब्रेन बिल्कुल हेल्दी है, दवाइयां मुझ पर पावरफुल असर कर रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो। 1 साल की ये प्रैक्टिस के बाद जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स को रिपीट किया गया, तो आप देखिए मेरे ब्रेन से ये मास प्रैक्टिकली डिसअपियर हो चुका था। तो ये शो करता है कि यदि हम लोग चाहें तो अपने मन की शक्ति के द्वारा इतनी पावरफुल एनर्जी हम लोग अपने संपूर्ण शरीर को दे सकते हैं कि वो नेचुरली इम्यूनिटी जनरेट करके हमारी बॉडी की हीलिंग को। मेडिसिन्स काम करती हैं, लेकिन मेडिसिन्स के ऊपर मेडिटेशन का एक पावरफुल एंड पॉजिटिव एडजंक्टिव रोल होता है, एक पावरफुल रोल होता है। तभी राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए एक पावरफुल एडिशनल टूल है। मैं आप सबको यही कहूंगा कि अपने जीवन में सदा खुश रहना सीखे, बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में खुशी और शांति को लाना, अपने जीवन में प्यार को लाना, अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना। जब हम सवेरे उठें तो केवल दवाइयों ही नहीं खाएं, केवल हम लोग अपने जीवन के अंदर भोजन ना खाएं, लेकिन खुशी की दवाइयां भी खाएं, अपने जीवन के अंदर स्वयं को खुशी और शांति की अनुभूति भी कराएं। हमारे ब्रह्मा कुमारी के अंदर हमारी दादी जान की, जिन्होंने अपने नश्वर छोले को भी कुछ ही समय पहले 104 वर्ष की उम्र के अंदर थे, वो एक लिविंग लेजेंड, एक लिविंग एग्जाम्पल थी, जिन्होंने अपने मन की शक्ति के द्वारा अपनी सारी बीमारियों को समाप्त किया, अपने आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को कंट्रोल किया। और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस हीलिंग को अपने संकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह आज हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है कि यदि हम चाहें तो हमारे विचार जो हैं हमारे रिलेशंस के ऊपर भी पावरफुल असर डालते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन के अंदर हमारे संबंधों के ऊपर भी पावरफुल असर डालते हैं। यदि आप देखें तो आज शेर
और बकरी जो है कभी एक दूसरे के पास नहीं जाते। बकरियां जो हैं या डियर्स जो हैं जंगल के अंदर शेर के पास कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि दे कैन फील द एनर्जी एट अ डिस्टेंस। दे कम्युनिकेट विद वाइब्रेशंस, क्योंकि वो वाइब्रेशंस उनको आ जाते हैं। इसी प्रकार आज हमारे जीवन के अंदर भी हम लोग केवल शब्दों से एक दूसरे से बात करते हैं, बट वी आर नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटीज, बट वी आर एनर्जी वेव्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में समझना। ये संकल्प केवल कि हम लोग शब्दों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, ये ठीक नहीं है, बट हमारी वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा जो हमारे अराउंड है, वो हमारे मन के संकल्पों के द्वारा बनता है। जितने शुद्ध और सकारात्मक हमारे संकल्प होते हैं, उतना ही पावरफुल हमारे जीवन का ऑरा होता है, उतना ही पावरफुल हमारे मन, हमारे जीवन की एनर्जी होती है, जिसको हम साथ लेके चलते हैं। बट आज हमारे जीवन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं कि केवल शब्दों के कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट आज परमात्मा हमको बताते हैं कि केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं, लेकिन शब्दों के साथ साथ हम अपने संकल्पों के द्वारा, पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा हम अपने जीवन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने अनुभव किया है कि जब आप घर के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने साथ नेगेटिव संकल्प लेकर आते हैं, तो वो हमारे परिवार के अंदर वाइब्रेशंस को नेगेटिव बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपने साथ बहुत पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी लेकर आते हैं, और वो घर अंदर आते ही घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल और पॉजिटिव बना देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने साथ एक एनर्जी, अपने साथ कुछ पावरफुल संकल्प लेकर आते हैं। तो आज इसी प्रकार हम केवल इन 8 बातों को अपने जीवन में चेक करें, अपने संबंधों में चेक करें, अपने आप के लिए चेक करें कि क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, एक दूसरे से इरिटेट होना, जीवन में नफरत और घृणा का होना, जीवन में एक दूसरे के लिए कंपटीशन का होना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के लिए कंप्लेन करना और एक्सपेक्टेशंस रखना, क्या इन्हीं चीजों पर हमारा जीवन आज आधारित है? अगर हाँ, तो आज बहुत जरूरत है कि हम अपने मन को परिवर्तित करें। आप सोचिए, जिस मन के अंदर लगातार गुस्सा, नेगेटिविटी, बोझ, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशन, कंपटीशन होगा, वो मन अपने जीवन के अंदर शांति, सुकून का अनुभव कैसे कर सकता है? ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए आज चलिए हम सब मिलकर अपने मन को परिवर्तित करते हैं। अपने मन के अंदर से, जहां हमने इतनी नेगेटिव भावनाओं को स्थान दिया है, जहां हमने अपने मन के अंदर एक नकारात्मक भावनाओं को सजो कर रखा है, आज बहुत आवश्यक है कि इन नकारात्मक भावनाओं को हम लोग सकारात्मक में बदलें। अगर हम अपने जीवन के अंदर से गुस्से को हटाते हैं, उसको प्यार में बदलते हैं, हम अपने जीवन के अंदर एक्सपेक्टेशंस को हटाते हैं, उसको एक्सेप्टेंस में बदलते हैं, आज हम अपने जीवन में घृणा और ईर्ष्या को हटाते हैं, उसको हम लोग कंपैशन में बदलते हैं। यदि आज हम लोगों के लिए क्रिटिसिज्म, कंप्लेन और कंपटीशन को हटाते हैं, उसकी जगह हम लोग एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग और एमिकेबिलिटी लाते हैं, तो आपका जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। इमेजिन करें, केवल एक दिन प्यार से अपने प्रोफेशनल, अपने पर्सनल, अपने सोशल लाइफ के अंदर लव शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, acceptance should be the way of life, not expectations out of the people. घृणा और ईर्ष्या की बजाय यदि हम लोग कंपैशन को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बहुत पावरफुल टूल ये बन जाता है। तो आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को परिवर्तित करें। लेकिन आज के समय पर हम अपने मन को परिवर्तित भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग जब भोजन बनाते हैं, खाते हैं और पानी को हम पीते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि किस एनर्जी के साथ हम उस पानी और भोजन को ग्रहण करें। आज साइंस ये क्लियरली शो कर चुका है, पावरफुल तरीके से साइंस ये आज हमारे सामने हमको बता चुका है कि हमारे संकल्पों का हमारे पानी और हमारे भोजन पर भी बहुत 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 पावरफुल असर डलता है। डॉक्टर मासारू इमोटो ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, जो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने दिखाया कि जब हम पानी को लेते हैं और उसको पॉजिटिव भावनाएं देते हैं, लाइक थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल और इसी प्रकार एंजल और आई लव यू,
तो आप देखते हैं पानी का बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये एक डायमंड के रूप में होता है। लेकिन जब हम पानी को नेगेटिव भावनाएं देते हैं, फूल, इविल और सिक और फियर जैसी, तो ये पानी का स्ट्रक्चर नेगेटिव बन जाता है। तो हमारी सकारात्मक भावनाएं पानी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देती है, और हमारी नकारात्मक भावनाएं उसको नेगेटिव बना देती है। तो आप सोचिए कि पानी को भी अगर हम अपनी भावनाएं, अपने मन की भावनाओं को हम चेंज करते हैं, तो वही पानी जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारे को शक्ति दे सकता है। ये केवल भावनाएं, ये हमारे संकल्प, ये केवल पानी तक ही नहीं। यदि हम भोजन की भी बात करें, भोजन भी प्यार से बनाएं और प्यार से खाएं। इसी प्रकार जो नेचर है हमारे सामने, जो नेचर जो हमको सब कुछ देता है, उसको भी हम प्यार से ट्रीट करें, उसको भी हम लव दें, उसको भी हम पीस दें, शांति दें। उन तत्वों को भी हम लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करें, तो हमारा जीवन सुकून और शांति से परिपूर्ण हो सकता है, उससे प्रेरित हो सकता है। तो आज यदि हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो आप समझिए कि ना केवल हमारे संकल्प, हमारे जीन्स, हमारे शरीर, हमारे संकल्प, हमारे बीमारियों के ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर, हमारे परिवार, हमारे संबंधों के ऊपर, हमारे भोजन, हमारे पानी, हमारे नेचर के ऊपर भी डालते हैं, लेकिन आखिरी में हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी पावरफुल असर डालते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम केवल 14-15 लोग इस यात्रा पर हैं, लेकिन उन 15 लोग भी मिलकर क्या हम लोग लाखों लोगों को या 15,000 लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं? देखिए, 1993 में वॉशिंगटन के अंदर, जहां मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, वहां पर क्राइम, रेप्स और असॉल्ट्स बहुत बढ़ गए थे। वहां उन्होंने सोचा कि 4,000 लोग, केवल 4,000 लोग इन अ सिटी ऑफ 40 मिलियन पीपल, उन्होंने 4,000 लोगों को मेडिटेशन करने को कहा। और उन्होंने कहा कि केवल 6 हफ्ते तक आधा घंटा आपको मेडिटेशन करनी है, केवल एक विचार से कि हमारी सिटी के अंदर क्राइम रेट समाप्त हो रहा है। और केवल 6 हफ्ते बाद जब उन्होंने वॉशिंगटन का क्राइम रेट देखा, तो वो ऑलमोस्ट 23% कम हो चुका। और जब उन्होंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि यदि हम लोग परमानेंट मेडिटेटर्स लगा देते हैं, तो 1 साल के अंदर वॉशिंगटन का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 48 से 50% कम हो जाए। केवल 4,000 लोग लाखों लोगों के द्वारा जो वाइब्रेशंस हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक संकल्पों में बहुत 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 शक्ति होती है। तो शक्ति किसके पास है? परिवर्तन किसके पास है? शक्ति, परिवर्तन की शक्ति वो हमारे संकल्पों के पास है, वो बाहर नहीं है। यदि हम लोग अपने जीवन की संरचना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को हम कैसा देखना चाहते हैं, तो उसकी शक्ति हमारे पास है। अपने संकल्पों को परिवर्तित करेंगे तो आपका सुंदर जीवन बन जाएगा। और इसको करने के लिए बहुत पावरफुल और सिंपल टूल है स्पिरिचुअल वेकेशन। अपने मन को पावरफुल एंड पॉजिटिव एफर्मेशन देना, वो सकारात्मक संकल्प जो आपके मन को पॉजिटिव बनाते हैं। मेडिटेशन इज अ पावरफुल टूल टू रीराइट नेचर्स ब्लूप्रिंट। इट इज अबाउट रिकनेक्टिंग बेटर, स्वयं से कनेक्टिंग बेटर, परमात्मा से कनेक्टिंग बेटर। दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। आप देखें कि एक आम व्यक्ति का जो ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ये अनबैलेंस्ड होता है। और क्योंकि ये ब्रेन वेव्स अनबैलेंस्ड होती हैं, इसलिए एक नॉर्मल व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन और वीकेंड मेंटल हेल्थ की तरफ प्रोन होता है। लेकिन जब हम केवल 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक दूसरे से हार्मोनाइज होने लगते हैं। दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। और आप देखते हैं दोनों का ब्रेन वेव बैलेंस होता है, और 25 मिनट के अंदर ये हार्मनी दोनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। 25 minutes of powerful vibrations is what we need to create positivity in our mind, to create harmony in our mind. And such a brain, इस टाइप का जो ब्रेन होता है, this gives you a better performance. This is a more integrated system. ये आपको better mental और emotional health देता है। तो आप देखिए, when we are used to working with our left brain,
which is an analytical brain, which is a scientific brain, which is a realistic brain, which is a reasoning brain. आज बहुत आवश्यक है कि हम अपने लेफ्ट और लॉजिकल ब्रेन को अपने इमोशनल ब्रेन से भी बैलेंस करें, राइट ब्रेन से बैलेंस करें, जो कि पैशनेट है, क्रिएटिव है, पीसफुल है और लर्निंग है, फ्री ब्रेन है। जब हम दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी आ जाती है। हमारी आत्मा, हमारा मन, जो हमारी आत्मा का सबसे पावरफुल टूल है, हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी सोल का, हमारी स्पिरिट का, हमारी साइकी का, हमारी बीइंग का, वॉट एवर नेम वी वांट टू गिव इट, गॉड स्पॉट का, जो भी हम इसको साइंटिफिक रूप से नाम देना चाहें, हमारी बीइंग, हमारी आत्मा, वो मन, बुद्धि और संस्कारों के द्वारा कार्य करती है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और जब मन और बुद्धि निर्णय लेते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य होता है और वो हमको इंप्रेशन देते हैं। तो हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल फोल्डर्स हैं, हमारे मन के जो ओरिजिनल गुण हैं, जो ओरिजिनल उसके वर्च्यूज हैं, वो 7 गुण हैं। वो आप सब आत्माओं के 7 गुण हैं। दे आर वेरी वेरी पावरफुल फीचर्स, और वो हैं पीस, शांति, प्यार, खुशी, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। जिस आत्मा के अंदर शांति होती है, प्यार होता है, खुशी होती है, शक्ति होती है, ज्ञान होता है और पवित्रता होती है, ऐसी आत्मा अपने जीवन में आनंद का अनुभव करती है, ब्लिस का अनुभव करती है। ब्लिस और आनंद इज हैप्पीनेस बियॉन्ड सेंसेस। परिवर्तन और कामनेस कहां से आएगी? बाहर से नहीं आएगी। परिवर्तन, और अगर जीवन के अंदर सुकून लाना है, अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो इसका तरीका स्वयं को शांत करना है। इसका तरीका जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर शांति को लाना है। तो आप समझे कि कुछ कुछ छोटे छोटे परिवर्तन यदि हम जीवन में करते हैं, केवल हम 10-15 लोग अगर मिलकर करते हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि राजयोग मेडिटेशन आप कुछ गिनती की आत्माओं के द्वारा लाखों आत्माओं की सेवा, आपके परिवार, आपके सोसाइटी, आपके फैमिली के परिवर्तन के निमित्त बन सकते हैं। समझे? तो आइए हम लोग केवल 2 मिनट के लिए, म्यूजिक तो नहीं बजेगा, लेकिन हम लोग 2 मिनट के लिए मैं आपको केवल 4 पावरफुल अफर्मेशंस दूंगा, और उन अफर्मेशंस को अपने मन के संकल्पों के अंदर दोहराना है। उन संकल्पों को अनुभव करना है कि उनको मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। आपको ऐसा अनुभव करना है कि मैं एक शक्तिशाली और पावरफुल आत्मा हूँ, और भ्रिकुटी के मध्य में, right in the center of the forehead, I'm a powerful and a peaceful soul. Very, very powerful and a peaceful soul. शक्ति की पावरफुल तरंगे, the rays of peace are coming into my mind. अपनी आत्मा को देखें, शांति की पावरफुल तरंगे आपकी आत्मा को स्नान करा रही है। क्रोध, इरिटेशन, ऐसी सारी नकारात्मक आत्माएं और ये सारी भावनाएं, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा निजी गुण है। अनुभव करें असीम शांति का, असीम शांति। ये शांति के प्रकंपन मेरे मन के कोने कोने के अंदर सारी नेगेटिविटीज को समाप्त कर रहे हैं। आई एम अ पीसफुल बीइंग, वेरी पीसफुल।
अनुभव करें संबंधों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मकता ये मेरा नेचुरल स्वरूप नहीं है। मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। लव इज माय नेचुरल नेचर। आई एम अ लविंग सोल। परमात्मा से प्यार की ये पावरफुल रेज मेरे मन को असीम शांति और प्यार का अनुभव करा रही है। लॉट ऑफ लव इन माय लाइफ। ये प्यार की तरंगे, परमात्मिक प्यार की तरंगे मेरे मन को बहुत सुकून का अनुभव कराकर समस्त विश्व को और अन्य आत्माओं को भी वही प्यार और शांति का अनुभव करा रही है। They are radiating outside from me. Experience. अनुभव करें। There is a powerful aura, a protective aura, a white circle around me. ये white circle शांति, शक्ति, प्यार से परिपूर्ण है। Extremely powerful. No negative energy can pierce my protective aura. I choose to remain in peace, love, and purity. No negative disease or situation can pierce my mind. I am a peaceful soul, a loving soul, a powerful soul. इसी अनुभव में रहकर अपने जीवन को शांत और शक्तिशाली बनाना है। केवल 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, and 10 minutes before you go to sleep. इस शक्ति का अनुभव अपने मन के एक एक संकल्प को शक्तिशाली और पावरफुल बनाए। ओम शांति शांति। आप सोचिए कि जब हम अपने मन के अंदर एक होप का, आशा का और परिवर्तन का जलाएंगे तो ये परिवर्तन का दिया हमारे परिवार और हमारे समाज को परिवर्तित करेगा। लेकिन जब हम सब मिलकर इस दिए को जलाते हैं तो ये सिटी को और हमारे देश को परिवर्तित कर देगा। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति मोहित भाई।